आज हमारे घर हमारे जापान से मामू आ रहे थे, जिनके लिए हमने सारी जापानी डिशेस बनाई और जापानी लैंग्वेज में बात भी की। लेकिन एंड टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि हम सब बहनों का तो मुंह ही बन गया। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह उठते साथ ही अम्मी ने अचानक हमें सरप्राइज कर दिया कि हमारे जापान वाले मामू हमारे घर पे आने वाले हैं। और अम्मी ने हम सब बहनों से कह दिया कि जिस तरह अपने दोस्तों की दावत में इतनी सारी चीजें बनाते हो ना, आज मेरे भाई के आने पर भी इतनी ही सारी चीजें बनाना। ड्रेस चेंज करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैंने डिसाइड किया था कि अपने जापान वाले मामू के लिए सारी जापानीज डिशेज बनाऊंगी। सबसे पहली डिश के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया और तब तक हमारे मामू आ चुके थे। फिर हमने उनके लिए मजेदार सा फालसे का जूस बनाया, क्योंकि आपको पता है कराची में कितनी गर्मी हो चुकी है। और हमने सोचा कि ये ना हो कि मामू पहले दिन ही वापस जापान चले जाए, तो इसलिए हमने मजेदार सा फालसे का जूस बनाया ताकि उनको ज्यादा गर्मी ना लगे। आप लोगों को तो पता है मैंने dailyWholesale.pk की वेबसाइट से अपने लिए बहुत सारे किचन आइटम्स मंगवाए थे और अब उनकी वेबसाइट पे 1 मई से लेकर 31 मई तक एक बहुत बड़ी सेल लग चुकी है, जिसमें मेरा कोड बड़ी ईद सानिया यूज करने पर आपको मिलेगा फ्लैट 12% ऑफ। आज तो जापान वाले मामू ने भी कह दिया कि सानिया, मैं तो तुम्हारे हाथ के डिशेज लाजमी ट्राई करूंगा जो तुम व्लॉग में दिखा रही होती हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे डिशेज का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि देखने में तो अच्छे ही लग रहे होते हैं। मुझे तो पहले समझ में नहीं आ रहा था कि अपने जापान वाले मामू के लिए क्या बनाऊं, क्योंकि मुझे तो कोई भी जापानीज डिशेज बनानी नहीं आती। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं, अच्छा तो बन ही जाएगा। फिर अचानक हमारे जापान वाले मामू ने ऐसी बात कह दी कि हम सब बहनें तो बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने हम सब बहनों से कहा था कि तुम सब ने मुझे जापानीज में एक एक वर्ड सुनाना है, ताकि मैं भी तो देखूं कि तुम लोग को जापानीज लैंग्वेज आती भी है या नहीं। और अगर आप लोग में से किसी को जापानीज लैंग्वेज आती है तो जापानीज में मुझे एक कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। सारी चीजें तो मेरी रेडी हो चुकी थी। फिर हम मामू को अपना घर दिखा रहे थे, तो मामू ने कहा कि तुम लोगों के दोनों ड्रेसिंग टेबल पर ये बहुत प्यारे ऑर्गेनाइजर है, तुम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? तो मैंने भी मामू से कह दिया कि ये मैंने dailyWholesale.pk की वेबसाइट से ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मुझे तो इनकी चीजों की क्वालिटी काफी अच्छी लगी। मामू को भी ये इतने पसंद है कि अब तो मामू ने भी कह दिया कि वो भी यही से ऑर्डर करेंगे। आज जापान वाले मामू के लिए मैंने बनाया था डायनामाइट चिकन और कंग पाओ चिकन, और अम्मी ने बनाया था स्पेशल फ्राइड राइस विद चिकन चिली ड्राई। आज तो मैंने बस आप लोगों से डायनामाइट चिकन की रेसिपी शेयर की थी, जिसकी सारी चीजें मैंने लिख दी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जितना हमने सोचा था सारी चीजें उससे भी कहीं ज्यादा मजे की बनी थी। यहाँ तक कि मामू को भी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा तारीफ की और कहा कि मैंने तो जापान में भी ऐसे डिशेज नहीं खाए। खाने के बाद हम सब बहनों ने अपना अपना वर्ड सोच लिया था, ताकि मामू को भी तो पता चले कि हमें तो सब कुछ आता है। कोन्निचिवा, आरिगातो, सायोनारा। हमने तो जापान वाले मामू के लिए इतना कुछ कर लिया, लेकिन बाद में हम सब बहनों ने देखा कि वो तो हमारे लिए जापान से कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए, इसलिए हम सब बहनों का तो मुंह ही बन गया।